नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। पिछले कुछ सत्रों में लगातार गिरावट झेल रहे भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन कमोबेश अच्छा रहा है। आज सेंसेक्स में 140 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। आज 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 139.67 अंकों की बढ़त के साथ 24,912.64 अंकों पर खुला। इसमें तेजी करीब 0.56% रही। कल सेंसेक्स करीब 81 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ था। वहीं 50 शेयरों वाले निफ्टी भी 29.70 अंकों की तेजी के साथ 7,566.50 अंकों पर खुला। इसमें तेजी 0.39% की रही। दूसरी ओर अमेरिकी बाजारों में भी आज तेजी दिखाई दी। वहीं सोने में तेज गिरावट देखने को मिली है। सोने में भी गिरावट देखी गई है। कोरियाई कंपनियों से प्रधानमंत्री ने भारत और मेक इन इंडिया में निवेश बढ़ाने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रमुख कोरियाई कंपनियां कोरिया में निवेश के समान ही भारत के किसी एक क्षेत्र में समूह के तौर पर निवेश की योजना बना सकती हैं। गुरुवार को कोरिया गणराज्य के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये अधिकारी अभी भारत कोरिया व्यापार सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कोरियाई उद्योग की नैतिकता और व्यावसायिकता की सराहना की, जिसके कारण कोरियाई ब्रांड भारत में लोकप्रिय हुए। अब बैंक एटीएम मशीन के जरिए लोगों को लोन ऑफर कर सकेंगे और मंजूरी दे सकेंगे। यही नहीं, मंजूरी मिलने पर लोग उसी एटीएम से तत्काल पैसा भी निकाल सकेंगे। इस तरह की ऑटोमेटिक सेल्स को अन्य प्रोडक्ट के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई ने कई दिग्गज निजी बैंकों की ओर से मिले प्रस्ताव के बाद ये फैसला लिया है। बैंकों ने प्री अप्रूव्ड लोन्स की प्रक्रिया को आसान बनाने और क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता एटीएम पर ही प्रदान करने के लिए यह प्रस्ताव था। भारत में इस समय कुल 1.9 लाख एटीएम हैं। भारत के आधार डिजिटल पहचान पत्र की तारीफ करते हुए विश्व बैंक ने कहा है कि इस पहल से भ्रष्टाचार पर लगाम के चलते भारत सरकार को सालाना करीब $1 अरब की बचत हो रही है। साथ ही बहुपक्षीय संस्था ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी समावेश, दक्षता और इनोवेशन को बढ़ावा दे सकती है। विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने डिजिटल लाभ पर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि हमारा अनुमान है कि आधार डिजिटल पहचान पत्र से भ्रष्टाचार कम होने के कारण भारत सरकार के लिए सालाना करीब $1 अरब की बचत हुई। ये राजकोषीय बजटिंग के लिए मददगार है। अन्य उपयोगी सेवाएं प्रदान करने में भी ये मददगार है। उन्होंने विश्व बैंक के मुख्यालय में कहा, भारत की आधार डिजिटल पहचान प्रणाली के दायरे में करीब 1 अरब लोग आ चुके हैं, जिससे गरीबों तक सेवाओं की पहुंच आसान हो गई है और सरकार के लिए कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति आसान हो गई है। सरकार भले ही थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति को काबू कर 0 से नीचे रखने में कामयाब रही हो, लेकिन खाद्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई दर बड़ी चुनौती बनी हुई है। खाद्य महंगाई दर लगातार बढ़ते हुए दिसंबर में 8.17% पर पहुंच गई है। खास बात यह है कि केंद्र की तमाम कोशिशों के बावजूद दलहन की महंगाई दर थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं प्याज सहित विभिन्न सब्जियों की कीमतें भी चुनौतियों को पेश कर रही हैं। सरकार ने गुरुवार को थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2015 में थोक महंगाई दर मामूली चढ़कर 0.73% पर पहुंच गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर ईएमएस टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।